तो अब मैं आपको डोन कीहोते के बारे में बताऊंगा। ये जापान में चेन स्टोर है। मुझे इसको एक्सप्लेन करना के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो मिल जाती है और ये स्टोर यूजुअली 24 आवर्स जो है वो खुला रहता है। तो वन बाय वन इसके हम फ्लोर्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये जो बाहर इन्होंने यूजुअल इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी सेल पे लगाई होती हैं। ये बड़ी बड़ी शहरों के जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उनके पास होता है, लेकिन स्पेशल जगहों पे भी मौजूद होता है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्टेशंस के पास भी, ये आप जब गूगल करते हैं तो आपको इसकी बहुत सारी लोकेशंस जो हैं वो इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इसका पहला सेक्शन जो है वो मेकअप के हवाले से है। तो आप देखें कि जब हम एंटर हुए हैं तो इसमें शैम्पू, कंडीशनर्स, हेयर स्प्रेज, गर्मी चूँकि आ रही है तो ये हाथ में लेके चलने वाले पंखे, ये आपको जापानीज़ लोग हमेशा ये इस्तेमाल करते नज़र आएंगे। ये हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं। इनकी लॉन्ग टाइम बैटरी होती है, जैसे अभी ये 2000 का लगा हुआ है। इसके बाद ये फेस वॉशेस हैं और यूवी क्रीम्स हैं। गेट्स बाय जो कंपनी है यहाँ की, वो फेस वॉशेस के लिए और अच्छा ये वो टिश्यू है जो आपको सख्त गर्मी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतनी ठंडक महसूस होगी जैसे आप एसी में आ गए हैं। तो अब इन्होंने ये भी मार्केट में इन कर दी हैं। मैं अपने दोस्तों वगैरह के लिए ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये लेके जाता हूँ तो बड़े इम्प्रेस होते हैं। आई थिंक कि ये पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन ये स्पेशली बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है। इसी तरह ये हेयर बाम्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं और मेकअप की आइटम्स हैं। ये मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। जापानीज़ बज़ाते ख़ुद जो है वो इस स्टोर को बहुत पसंद करते हैं और सुबह से शाम तक जो है वो यहाँ इतना रश होता है कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ। अब इसी तरह आप देखें कि ये हेयर कलर्स हैं और जापान में डिफरेंट हेयर कलर्स करने का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ आपको पिंक कलर मिलेगा और डार्क ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, ग्रे, बिल्कुल ग्रे यानी जैसे सफ़ेद बाल होते हैं, इसी तरह लाल और ऑरेंज, मतलब इतने सारे कलर जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ जो है वो ऑड कलर जो होता है बालों का, वो ज़ाहिर है चल जाता है कल्चरली, तो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे चलते हैं। मैं ये शॉप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग विज़िट के लिए आते हैं उनके लिए ये स्टोर स्पेशल रियायत देता है। अगर वो अपना पासपोर्ट दिखाएं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस पे 2 प्राइसेस लिखी होंगी ना, एक ऊपर है 2280 और नीचे 2508। तो जो विज़िट पे आए होंगे उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनको विदाउट टैक्स जो है वो 2280 ही पे करने पड़ेंगे। तो जो लोग यहाँ रहते हैं या रेजिडेंट्स हैं वो उनको टैक्स समेत ये कीमत पे करनी पड़ती है। तो ये असल में टैक्स फ्री शॉप है जापान में। और मे बी मैं शायद आपको दिखा ना पाऊँ कि इसमें इतनी आइटम्स हैं कि आई विश कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा सकता। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ तकरीबन हर चीज़ जो है वो मौजूद है। जैसे ये रेज़र्स हैं और शेविंग क्रीम्स हैं, उसके बाद ये साबुन भी पड़े हुए हैं। ये फेस वॉशेस की रेंज है और ये इतनी बड़ी रेंज है कि इट टेक्स सम टाइम यू नो टू गेट थ्रू इट। इस्तेमाल की चीज़ों में फिर बॉडी स्प्रेज हैं। ये एक्स मुझे नज़र आया, ये अमूमन पाकिस्तान में भी होता है। इसी तरह जो चीज़ें इन्होंने सेल पे लगाई होती हैं, जैसे ये डिओडोरेंट स्प्रे है, वाइट फ्रेगनेंस मस्क जो है ये 650 के अराउंड। तो आप जो दूसरे स्टोर्स हैं उनसे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ये आईब्रोज़ के लिए इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, ये औरतें वगैरह इस्तेमाल करती हैं।
इसी तरह चार्जर्स हैं और खाने पीने की अशिया। और इधर भी ये जो बाहर थोड़ी सी करके बास्केट्स लगी होती हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इनमें बड़ी जो इनकी चीज़ें कम बिकती हैं उनको ये सेल पे लगा देते हैं। और ये इतना मशहूर स्टोर है, इसकी सेल इतनी ज़्यादा है कि सेल की अमाउंट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको मिलेंगी। और ये जो है वो फेस क्रीम्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने वाली क्रीम्स। ये लेडीज़ का सेक्शन है। और फेस मास्क्स हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम्स। इसी तरह यहाँ बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव क्रीम्स पड़ी हैं, तो साथ में जो है उनके इफ़ेक्ट्स को शो करने के लिए। अच्छा, मैं आपको इनकी एक इंटरेस्टिंग एडवर्टिजमेंट टेक्निक बताता हूँ। ये छोटा सा इन्होंने टैब लगाया हुआ है इधर, तो जो लोग ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वो इसी टैब को देख लें। तरीका इस्तेमाल भी, अब जैसे ये मास्क का है तो प्रोबेबली इस मास्क की एडवर्टिजमेंट के लिए ना इन्होंने ये दिखाया है कि आप इस तरह इस्तेमाल करें तो वाइटनिंग और डर्ट जो है फेस से वो उतर जाएगी। अब ये टैब्स जो हैं छोटे छोटे, ये आपको हर जगह मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर घूमूं तो ये कलामी की है और साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन आप ट्विटर पे इसको फॉलो करके और मज़ीद इसकी डिटेल्स जो है वो भी पता कर सकते हैं। इसी तरह ये बेतहाशा आइटम्स हैं। ये अभी हम सिर्फ मेकअप के सेक्शन में घूम रहे हैं, तो मेकअप के हवाले से अभी देख रहे हैं इसको। इसी तरह ये मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये बेसेस और टेस्टर्स वगैरह ये देखें, ये लोग इधर ही चेक कर लेते हैं कि ये टेस्टर है। ये आप अभी चेक भी कर सकते हैं कि इसकी किस तरह का रिज़ल्ट या आउटपुट है, फिर उसी तनासब से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ उन्होंने टेस्टर इसलिए दिए हैं कि आप चेक कर लें और उसके बाद ख़रीदें। अच्छा जी, कंटिन्यूइंग ये नेल पॉलिशेस हैं और इनकी भी बहुत वाइड रेंज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और डिफरेंट क्वालिटी ज़ाहिर है। ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं। जापान में आर्टिफिशियल नेल्स तकरीबन मैंने 90% लड़कियों को इस्तेमाल करते देखे हैं ट्रेन्स में सफ़र वगैरह करते हुए। तो इनके प्रॉपर क्लिनिक्स हैं जहाँ ये जाके तो अपने नेल्स का जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, या आर्टिफिशियल नेल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये भी फेशियल क्रीम्स हैं, ब्राइट प्योर बेसिस हैं। ये मेकअप के लिए जो बेसिस इस्तेमाल होती हैं इनकी भी बेतहाशा रेंज। फिर ये मेकअप के डिफरेंट इक्विपमेंट्स। और मैं आपको याद कराता चलूँ कि ये फर्स्ट फ्लोर है इसका, इसके तकरीबन 5 फ्लोर्स हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पे कितना सामान है। चलें वंस अगेन मैं नेल्स आपको दिखाता हूँ। तो ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं, ये प्रीपेड है। इस तरह के नेल्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे और इस पे बटरफ्लाइज भी लगी हुई हैं, ये देखिए। तो नेल्स पे काफ़ी पैसे खर्च करते हैं ये लोग। और इन आर्टिफिशियली वो आईब्रोज़, आई लैशेज़, सॉरी आईब्रोज़ के लिए ये पेंसिल्स वगैरह काफ़ी यूज़ करते होंगे, क्योंकि इनके आईब्रोज़ जो है ना वो थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं ना। तो औरतों के भी ऐसे ही हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट करवा के तो ये इस तरह जो है वो आर्टिफिशियल यूसेज बहुत ज़्यादा है। ये लिप ग्लोअर्स हैं और इससे जो है इनके लिप ग्लो करते हैं और मॉइस्चर की कमी नहीं होती, तो लिप्स जो हैं वो सदाबहार खूबसूरत रहते हैं। ये ब्लैक हेड्स के लिए ऑयल्स हैं और डिफरेंट आई ट्रीटमेंट्स के लिए, इसी तरह आई लैशर्स और आई डोंट नो व्हाट, बड़ी वाइड रेंज में आपको जो है वो नज़र आएगा। तो इसके बाद अब मैं घूम के वापस एंट्रेंस पे आ गया था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी ये एक फ्लोर है इसका। और हाँ जी, इस पे इन्होंने फिर जहाँ बिल होता है वहाँ बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें या जो चीज़ें इंसान भूल जाता है, जैसे मास्क हो गए या घुटनों में दर्द है तो जुराबें वगैरह, इसी तरह टूथब्रशेस और टूथपेस्ट और छोटी मोटी खाने की अशिया भी जो हैं वो लगाई हुई हैं। ये एसेंस हैं, ऑयल्स हैं, कंडीशनर्स और शैम्पू वगैरह, तो उनकी काफ़ी क्वालिटी जो है वो इधर डिस्प्ले की हुई है। बहरहाल नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सेकंड फ्लोर आपको दिखाऊंगा। आपका काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसका सेकंड फ्लोर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अच्छा, एक बार इसका मैं आपको सिंबल दिखा दूँ तो आपको ये जहाँ भी नज़र आए, आई विश कि आप इसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये काताकाना में लिखा हुआ है डोंकी होते, तो डोंकी कहते हैं इसको ना। इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने आपको योकोहामा स्टेशन के जो करीब है, ये सामने योकोहामा स्टेशन है, तो वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो दिखाया है। आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।